अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन सुबह आमीन। ये जनाब सुबह हमारे घर की मेरी कमरे की खिड़की से व्यू था और धूप तो खैर बहुत तेज़ निकलने वाली थी। ये सुबह सुबह का टाइम था तो माशाल्लाह इतनी रोशनी थी। उसके बाद आज मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, नाश्ता करके आई हूँ और सबसे पहले ज़ाहिर है अपना बेड सेट करूँगी। ये बहुत ज़रूरी होता है। नीटनेस तभी आती है जब आपका बेड शीट सेट हो जाए, रूम नीट लगता है। बस ये सेट करने के बाद आपको पता है एक दफ़ा जब काम शुरू हो जाए तो रुकने का तो नाम लेता नहीं है। बस शुरू 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 शुरू। कल वाले जो कपड़े मैंने धोए थे वो आपको पता है कितने ज़्यादा थे। 2 पूर्स में मैंने धोए थे और ढेर लगा हुआ था, तौलियों का भी, कंबल और जनाब चादरें। अब इन सब को संभालने की बारी है। संभालना तो खैर संभल तो जाते हैं, मसला इनको रखने का है। मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी इधर सऊदीया में नहीं रखी हुई क्योंकि एक तो गेस्ट कोई आता जाता नहीं है और दूसरा स्टोरेज की हमारे पास कोई जगह नहीं है। इनको काले शॉपर्स में बंद करके मैं संभाल देती हूँ और ऊपर नीचे रख देती हूँ, लेकिन उससे ज़ाहिर है कि नीटनेस तो आती नहीं है। सारा स्टोर बिखरा बिखरा सा लगता है। अपनी तरफ से तो बड़ा सोच समझ के संभाल संभाल के रखती हूँ। यहाँ कोई पेटी शेटी या कोई ऐसा अलमारियों का सिस्टम है ही नहीं, खाली कमरे बने हुए होते हैं और आप अपने हिसाब से जाके कबर्ड्स वगैरह या वार्डरोब ख़रीद लेते हो, लेकिन वो भी इतनी चौड़ी चौड़ी और अच्छी नहीं होती, छोटे छोटे खानों वाली होती हैं और उसमें ये बड़ी चीज़ें आती नहीं हैं। पता नहीं अरबी लोग कैसे अपना स्टोरेज करते हैं इन चीज़ों का। बहरहाल मैंने तकिए शकिए हर चीज़ जो है वो उन्हीं शॉपरों में डाल के और जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ रख दी। ये गद्दा भी हमारा जो है अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, जो हमने चेंज किया था। पहले तो खैर यूज़ हो रहा था, मेरी बेटी सो रही थी इस पर। अब गेस्ट चले गए हैं तो ये बेकार हो गया। अब इसको भी डिस्पोज ऑफ करना है, फेंकवाएंगे इसको नीचे। बहुत हैवी गद्दा है और ये एक बंदे के तो बस का काम नहीं है। और यहाँ इतना मतलब लालच है लोगों में कि अगर कर्टसी में भी कोई काम तो यहाँ कोई करता नहीं है। जिसको भी कोई हेल्प की ज़रूरत भी पड़े तो रियाल दो तो बड़ी खुशी से काम करते हैं, और अगर रियाल ना दो तो बस फिर आप ये समझे कि खुद से तो ये खैर होने वाला है नहीं, नीचे नहीं फेंका जाएगा क्योंकि लिफ्ट में ये आना नहीं है। काफ़ी बड़ा और चौड़ा गद्दा है तो 2 बंदे बुलाने पड़ेंगे, उनको कुछ पैसे दे के तो फिर ये फिंगवाना पड़ेगा। इससे भी काफ़ी नीट हो जाएगा मेरा स्टोर। ये काम सब कर लिए थे मैंने तो तब मेरी बच्ची उठी है, उसके लिए मैंने वही फ्रेंच टोस्ट बनाया हुआ था। प्रोटीन वो बिल्कुल भी नहीं खाती, तो मेरी कोशिश होती है हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी दूँ। बोलती तो रहती है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से उसको खिला के ही रहती हूँ, माँ जो हुई। उसके बाद जनाब उसको फ़ारिग करने के बाद आज मुझे कोफ्ता करी बनानी थी। कोफ्ते मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ किए थे, किए तो गेस्ट के लिए थे, लेकिन वो लोग क्योंकि घूमते फिरते रहे, एक टाइम का खाना बाहर ही खाते थे और शाम को फिर जो वो कहते थे वो मैं बना देती थी। बिरयानी की फरमाइश की तो इस हिसाब से। अच्छा, ये जो कोफ्ते मैं बना रही हूँ ये ज़रा यूनिक किस्म के हैं। ये मैंने नई रेसिपी ट्राई की थी और रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा आया था। इसके लिए पहले मैंने तो सेम वही प्रोसीजर है कि प्याज को लाइट ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर और हरी मिर्च डाल दी और जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए तो इनको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद अब ये मतलब पीस लूँगी, इनको पेस्ट बना लूँगी। ऑयल बॉटल में ख़त्म था, वो भी हाथ के हाथ मैंने डाल दिया और ये हो गए थे सॉफ्ट टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ। तो इनको ठंडा होने के लिए रखा है, लेकिन ये मैंने ज़्यादा ठंडा इनको होने नहीं दिया और जल्दी थी मुझे इसलिए कि काम अभी सफाई मेरी रहती थी, बहुत गंद मचा हुआ था। चीज़ें उठाई संभाली हैं तो नीचे से काफ़ी कूड़ा करकट निकल रहा था। कूड़ा करकट तो नहीं, सिर्फ जो पैरों के साथ मिट्टी आती है वही निकल रही थी। तो इसलिए मैंने इसको हल्के गरम को ही मैंने जनाब इसमें ग्राइंडर में डालकर पीस लिया। ये वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही करता है, लेकिन ये सख्त मतलब सख्ती से इस पर लिखा हुआ था कि आपने इसमें गर्म चीज़ कोई नहीं डालनी क्योंकि प्लास्टिक के इसके पार्ट्स हैं और दूसरा कोई स्टीम बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है तो नुकसान हो सकता है। मोटर को तो शायद ना भी हो, लेकिन ये जो आपका ग्राइंडर है इसको नुकसान हो सकता है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में इस बात को इग्नोर किया और जना
थोड़ा सा ही ठंडा हुआ था जब तक मैंने बर्तन शर्तन धोए हैं और एक्स्ट्रा काम किए हैं, तो थोड़ा ठंडा हुआ था, फुल ठंडा नहीं हुआ था, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आया था। तो इसको पीस लिया। पीसने लगी तो ढक्कन उछल के आने लगा। बेटी भी ये तमाशा देखने के लिए पहुंच गई कि ये अम्मा क्या हरकतें करती फिर रही। बहरहाल 2 दफ़ा मैंने हल्का हल्का ही पीसा, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती तो मेरी ज़िंदगी में एक और मसला शुरू हो जाता। और मशीनों से मुझे वैसे ही बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ मशीन्स वगैरह किचन की। तो बहरहाल ये पीस गया, लेकिन शुक्र है वो हल्का सा पीसने से ही पीस गया। पानी शानी तो डाला नहीं था, जो इसके अंदर ऑयल था उसी में मैंने इसको पीस लिया। अब इसमें जनाब मसाले जाएंगे, जो नॉर्मल मसाले होते हैं, जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं, वो भी मैं आपको आखिर में रिवील करूँगी इसको भी। और फिर जब आप इसको इस तरह बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। जो अच्छे अच्छे 5 स्टार्स होटल में कोफ्ते मिलते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। इसमें मैंने डाला है जनाब धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और कुटी सुरख मिर्च थोड़ी सी डाली थी, और ज़ीरा पाउडर डाला है। घर का ही पिसा हुआ है जो मैंने कल पीसा था। और बस इनको डाल के मसालों को मैं अच्छा सा भून लूँगी कि खुशबू आने लग जाए इसमें से। अच्छा सा भून के नीचे लगने लगा था और ऑयल सारा निकल आया था, कलर भी डार्क हो गया था। तो मैंने हल्का सा पानी इसमें डाला है, और साथ ही मैं इसमें जनाब इसको अच्छे से फिर और भून लूँगी और फिर कोफ्ते ऐड कर दूँगी। फ्रोज़न कोफ्ते हमारी किस्मत में ही लिखे थे, बहुत सॉफ्ट और अच्छे नरम बने थे। आप प्लीज़ ज़रूर जो मेरी रेसिपी है उसको ये ट्राई करें, आप यकीनन एंजॉय करेंगे इसको। थोड़े डिफरेंट भी बने हुए थे और मज़े के भी थे। बस मैंने 2-2 के हिसाब से अपने घर के 2 टाइम के हिसाब से डाल लिए थे, और 2 एक्स्ट्रा डाल दिए थे कि अगर ज़रूरत हुई तो वो भी यूज़ हो जाएंगे। और बस इनको भी अब मैं इसी में फ्रोज़न को ही डाला है, तो अभी तो सख्त हैं तो इसलिए मैं इनका चम्मच हिला रही हूँ। जैसे ही ये सॉफ़्ट होंगे तो बर्तन हिला हिला के मैं इनको भून लूँगी। माशाल्लाह आप देख रहे हैं सॉफ्टनेस नज़र आ रही होगी आपको कि काफ़ी सॉफ्ट बने थे, मज़े के बने थे, क्योंकि हल्का हल्का पानी लगा के मैंने इनको गूँधा था आटे की तरह ही। जितना अच्छा गूँधा हुआ होगा उतना ही अच्छे और नरम सॉफ्ट कोफ्ते आपके बनेंगे। और ये जना हो गया है। अब जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है वो है चिली सॉस। अगर आप इसमें भून भून के कोफ्ते 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस डालेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और इसमें हम क्या डालेंगे, 1 टेबल स्पून ही हम सोया सॉस डालेंगे। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये जायके को ओवरकम कर लें। अगर इनका जायका ज़्यादा आएगा तो फिर आपको इतने टेस्टी नहीं लगेंगे। हमने सिर्फ शार्पनेस बढ़ानी है कि जो होटल वाला टेस्ट होता है जो हम खा के आते हैं तो कहते हैं घर में ऐसे नहीं बनते, वो बस ऐसे छोटी मोटी तब्दीलियां करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाता है और हम लोगों को पसंद आता है। घर में हम डरते हैं वही रेसिपीज़ जो सदियों से चली आ रही है, खैर टेस्टी बहुत होती थी, वैसे तो हम मर के भी नहीं बना सकते जैसी हमारी माएँ बनाती थी और नानी बनाती थी। लेकिन ये है कि चलें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तब्दीली करके बंदा जायके को चेक करता रहता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता ये सही सेट नहीं भी बैठ रहा तो खाने के काबिल तो चीज़ रहे ना, ये नहीं कि ज़ाया करनी पड़ जाए। तो मैंने भी डाला और इतना शानदार टेस्ट बना, बहुत मज़े के ये कोफ्ते बने थे। बस अब इनको मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो बस ढक दूँगी और इनको 10 से 15 मिनट उबाल लूँगी। इसमें नमक भी ज़्यादा होता है सोया सॉस में, तो आप या तो नमक पहले थोड़ा ही डाला था मैंने तो सही था। ये 10 मिनट या 15 मिनट मैंने इनको बॉईल किया, लेकिन मुझे इसमें ग्रेवी ज़रा ज़्यादा लग रही थी, इसलिए 5 मिनट और किया था। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च मोटी वाली ऐड कर दी थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। और ये देखें जी, ये मेरे कोफ्ते अब माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी भी बिल्कुल सही हो गई है। रोटी के साथ ही खाने हैं, क्योंकि जब गेस्ट आए हैं तो बहुत चावल हमारे घर बनते रहे, सिर्फ चावल ही बनते रहे, और बाज़ार से भी हमने लिए थे तो चावलों से तो वैसे दिल भर गया। बेटी मेरी शौक़ से चावल खाती है और उसके लिए हमेशा मौजूद होते हैं घर में चावल। और जनाब उसके बाद मेरा जनाब इतने काम किए हैं मैंने आपके सामने और सब शेयर किए हैं। उसके बाद मेरा स्नैक टाइम हो गया था जिसमें मैंने दही फुल्कियाँ बनाई हुई थी,
और दही फुल्कियाँ भी घर में ही, आपको पता है मैंने फुल्की बनाई थी, अच्छी मज़े की बनी थी, सॉफ्ट थी। और इसके बाद मैंने ग्रीन चटनी वो भी शेयर की हुई है। और साथ जनाब जिसके लिए मैं खा रही थी वो पापड़ी थोड़ी सी पड़ी थी, चाट पापड़ी जो इम्तियाज़ से ली थी, टेस्टी पापड़ी थी, बहुत अच्छी। बस फर्स्ट टाइम ली थी तो एक ही पैकेट लाई थी, जिसका बल जो ख़त्म हो गई थी। अब मैं घर ही इंशाल्लाह रमज़ान के लिए बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। और ये जनाब मेरी खट्टी मीठी चटनी जो है, जो शुगर फ्री है और खजूर के साथ बनी हुई है, वो भी मैंने जनाब इसके ऊपर डाली। थोड़ा सा होममेड चाट मसाला जो बड़ा मज़े का बना था वो डाला और इन्जॉय किया। और ये जनाब देख लें मेरे कोफ्तों की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। ऑयल ऊपर आ गया था और कलर भी अच्छा बन गया था। और वैसे टेस्ट करके मैंने देखा था, वो भी बहुत मज़े के बने हुए थे कोफ्ते और ग्रेवी भी। और अब जनाब खाने के बाद अब चीज़ें समेटना भी आपको पता है कितना ज़रूरी है। हर काम के लिए ज़ाहिर है कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो घर का हशर होता है या काउंटर का या जिस चीज़ का भी कह लें, वो हम जनाब उसकी सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। साथ ही ये देख लें, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट कोफ्तों का सालन तैयार है। कलर शलर भी A1 है माशाल्लाह, टेस्ट वाइज भी A1 है और सॉफ्ट भी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।